डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बच्चे आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग सुझाव जैसा ही देंगे, जो भी सुझाव आप सब देंगे उस सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास हम लोग बच्चे क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पढ़ रहे थे। आइए हम लोग उसी को फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे बच्चे? परिमेय संख्या गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। तो परिमेय संख्या गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या सीख रहे थे? परिमेय संख्या गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग पूर्ण संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्राकृतिक संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे यानी इंटीजर नंबर गुणधर्म पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है अभी किसका गुणधर्म पढ़ रहे थे, यानी किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? होल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। होल नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े हैं? एडिशन की प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी मतलब कि योग का गुणधर्म, यानी हम लोग वहाँ देखे क्या कि 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम लोग जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा था, पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो रही थी। इसलिए पूर्ण संख्याएं जो है योग क्या है? समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े थे? व्यवकलन की, यानी घटाना, सब्ट्रैक्शन की। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़े थे सब्ट्रैक्शन की, उसमें हम लोगों ने देखा 2 अगर पूर्ण संख्याओं को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, हमको तमाम ऐसे एग्जाम्पल मिले जहाँ उनका जो डिफरेंस आता है होल नंबर आता है, यानी पूर्ण संख्या आती है। लेकिन हमको ऐसे भी काफ़ी एग्जाम्पल मिले कि जहाँ 2 पूर्ण संख्याओं को आपस जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है बच्चे, वो क्या आ रहा है? होल नंबर नहीं आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, बल्कि क्या और कोई संख्याएँ आ रही हैं। तो इसका सेंस तब वहाँ क्या निकला कि 2 पूर्ण संख्याओं जब आपस में घटा रहे हैं तो सदैव जो है उनका अंतर जो है पूर्ण संख्या नहीं आता है, बल्कि क्या होता है? और भी कोई संख्या आ जाती हैं। यानी पूर्ण संख्या आता है लेकिन सदैव नहीं आता, मतलब हमेशा नहीं आता। कभी जो है पूर्ण संख्या आ जाता, कभी पूर्ण संख्या नहीं आता। तो इसका मतलब क्या? हमेशा जो भी आना चाहिए हमेशा आना चाहिए ना, तो हमेशा नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या? 2 पूर्ण संख्याओं का जो है अंतर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही। इसका मतलब क्या? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स व्यवकलन में क्या है? समृद्ध नहीं है, यानी होल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे बच्चे? मल्टीप्लिकेशन की, यानी गुणन की। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे? 2 या 2 से अधिक ऐसी पूर्ण संख्याओं को हम लोग ले रहे थे। 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को आप लीजिए, चाहे जो पूर्ण संख्या लीजिए, तो वहाँ आप देख ही रहे थे कि उनका जो प्रोडक्ट आता था, यानी जो उनका गुणनफल आता था, क्या आता था? पूर्ण संख्या ही आती थी। हम लोग कई एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल लिए। तो इस तरह से आप जितने भी एग्जाम्पल लेंगे, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी उनका जो गुणनफल आएगा, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। तो यानी 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जब करेंगे, गुणा करेंगे, गुणनफल जो पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब क्या? गुणा में जो है पूर्ण संख्या क्या है? समृद्ध है, यानी होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या है? क्लोज्ड है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिवीजन की। डिवीजन की यानी भाग की। जैसे देखिए भाग की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चौथी प्रॉपर्टी भी पढ़ ले रहे हैं। यानी गणित की जो है चारों संक्रियाओं को हम लोग को एक एक कर देख रहे हैं ना, मैथमेटिकल की चारों जो ऑपरेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग, हम एक एक करके चेक कर रहे हैं। तो
कौन फॉलो हो रही कौन नहीं फॉलो हो रही। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, यानी पहली प्रॉपर्टी किस में पढ़े हैं, किस संक्रिया में पढ़े, योग के। दूसरी प्रॉपर्टी किस में पढ़े हम लोग, व्यवकलन के। तीसरी प्रॉपर्टी किस में हम पढ़े, गुणन के यानी मल्टीप्लिकेशन के। चौथी प्रॉपर्टी हम जो आज पढ़ेंगे अभी, वो क्या पढ़ेंगे, भाग में यानी डिवीजन में। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग बताते हुए चले आ रहे हैं आपको कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। तो आइए जैसे देखिए, ऐसी संख्याएं जो 0 शुरू होकर के 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कहाँ तक जाए, 0 शुरू होकर कहाँ तक जाए बच्चे, इनफाइनाइट तक जाए। तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, होल नंबर्स होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसी में हम लोग को चौथी प्रॉपर्टी पढ़ना है, यानी कौन संक्रिया के बारे में पढ़ना है, भाग की संक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसी में से कुछ जो है संख्याओं को चूज करके देखते हैं कि भाग में जो है पूर्ण संख्या फॉलो हो रही है नहीं हो रही। आइए, जैसे प्यारे बच्चे ये 0 है ना, 0 क्या है, 0 क्या है, होल नंबर है। 0 क्या है, होल नंबर है। अब 0 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 0.1। 0.1 का मतलब बच्चे 0 में 1 से डिवाइड किया जा रहा है। 0 को जो है 1 से डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब जैसे दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या, 0 को 1 से आप 0 को जो है आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से जैसे आप लिखते हैं ना, आप कन्फ्यूज मत होइए, इस तरह से ऐसे मतलब 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। इसी को हम अगर और सिंपलीफाई लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या, 0 भागे यानी डिवाइडेशन, 0 डिवाइडेड बाई किससे, 1, यानी 0 भागे 1। इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 0.1 है, इसका मतलब क्या, 0 में 0.1 है, इसका मतलब क्या, 0 में हमको 1 से डिवाइड करना है, यानी 0 को 1 से डिवाइड करना है। तो जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे बच्चे क्या आएगा, जैसे देखिए 0 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कितनी बार ले जाओ क्वोशेंट, 0 बार, 1 0 0 0 घटाएं क्या है, 0 आएगा, यानी भागफल कितना है, 0 आया। यहाँ भागफल क्या है बच्चे, 0 आया। 0 हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी 0 पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है। तो 2 पूर्ण संख्याओं को हम जब भाग दे रहे हैं तो उसका भागफल क्या आ रहा है बच्चे, एक पूर्ण संख्या भी आ रही है। 0 जो आया है वो भी पूर्ण संख्या है ना, तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। तो आइए हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि क्या और इस तरह से प्राप्त होगा। जैसे देखिए हम 0 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे बच्चे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी ये पूर्ण संख्या आ रही है। 0 पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, 4 पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और उसका जो भागफल आ रहा है वो भी क्या है, पूर्ण संख्या। इस तरह से देखिए, इस तरह से और देखिए क्या आता है। जैसे हम लोग 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 4 2 2 जा 4 यानी 2 आया। 4 को 2 से डिवाइड किया हमने तो क्या आया, भागफल 2 आया। यानी 4 क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। 2 क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग दे रहे हैं तो उसका भागफल आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी यहाँ सेंस क्या निकल रहा है, 2 पूर्ण संख्याओं को जब हम भाग दे रहे हैं तो उनका भागफल क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है। तो आइए हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे 8/2 है, 8 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, क्या आ रहा है, 4 आएगा। 8 क्या है, पूर्ण संख्या है। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो एक पूर्ण संख्या हम दूसरी पूर्ण संख्या भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है, ये 4 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, भागफल भी पूर्ण संख्या आ रहा है। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए 10/10 जैसे 5 है, 10/5 है तो क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा। 10 क्या है, होल नंबर है। 5 क्या है, होल नंबर है। एक होल नंबर से दूसरे होल नंबर जब हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ जो 2 पूर्ण संख्याओं को भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे देखिए 2/4 यानी 2/4 यानी 2 में हम
4 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दें क्या आएगा 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने का मतलब कि एक ही संख्या से ऊपर नीचे हम भाग दे रहे हैं। कौन ऐसी संख्या है जो ऊपर नीचे जो है डिवाइड हो जाएगी 2 से, कौन ऐसी संख्या है जिससे जो है ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 है। 2 मतलब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इस तरह से तो 1/2 आया। यानी यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइए, मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 से मैं 2 को भाग दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है, तो अब यही 4 को मैं 2 भाग दे रहा हूँ तो ये क्या आएगा 1/2 आएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 जो आया बच्चे ये क्या है, कौन संख्या है, आप 10 सेकंड सोचिए अपने माइंड में। 2 में मैंने 4 से भाग दिया तो भागफल क्या आया 1/2 आ रहा है, तो 1/2 क्या होल नंबर है कोई दूसरी नंबर से है, देखिए इसको। देखिए इसको, होल नंबर है, टू को मैंने 4 से डिवाइड किया, भागफल क्या है 1/2, 1/2 देखिए होल नंबर है, होल नंबर नहीं है, क्यों, होल नंबर में क्या बताऊँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, कहाँ तक इनफाइनाइट तक, इस तरह संख्याएं, इस तरह जो संख्याएं हैं क्या है होल नंबर होती हैं, लेकिन 1/2 तो होल नंबर नहीं है बल्कि क्या है ये परिमेय संख्या है। तो कहने के सेंस क्या, अभी हम लोग तमाम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे थे, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग दे करके उनका भागफल क्या रहा था, पूर्ण संख्या आ रही थी, लेकिन हमको एक ऐसा भी एग्जाम्पल मिल गया, देखिए 2 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, तो इन दोनों पूर्ण संख्याओं को आपस में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनका भागफल क्या रहा 1/2। 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं बल्कि क्या है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो इसलिए क्या यहाँ पर इसका मतलब क्या, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग देते हैं तो उनका जो भागफल होता है क्या है, पूर्ण संख्या ही नहीं आता बल्कि और भी कोई संख्याएं आती हैं। इसका सेंस यही निकल रहा है ना, इसका सेंस यही निकल रहा है, दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो उनका जो भागफल होता है पूर्ण संख्या के अलावा और भी कोई संख्या प्राप्त हो सकती है, जैसे यहाँ परिमेय संख्या प्राप्त हुई और भी कोई संख्या प्राप्त हो सकती है, और भी कोई परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। तो और जाइए और लोग हम लोग जो है और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे देखिए जैसे जैसे 10/15 ले रहे हैं, 10/15 ले रहे हैं, 10 क्या है होल नंबर है और 15 क्या है होल नंबर है, तो यानी एक होल नंबर में से दूसरे होल नंबर क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, जब इसको हम 10 को 15 से डिवाइड करें क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए तो 5 करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 2/3 आया, 2/3 आया। अब 2/3 जो बच्चे आ रहा है कौन सा नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर नहीं है बल्कि क्या है एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि दो पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में भाग देते हैं उनका जो है भागफल हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आता है बल्कि क्या पूर्ण संख्या के अलावा भी और भी कोई संख्या हमको प्राप्त हो रही हैं। तब क्या, तब इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्याएं जो है भाग में क्या है समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं समृद्ध है, समृद्ध इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने तमाम ऐसे एग्जाम्पल लिए भी ऊपर कि दो पूर्ण संख्याओं को जब हमने आपस में डिवाइड किया तो उनका भागफल पूर्ण संख्या भी प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब कुछ हमको ऐसे भी एग्जाम्पल मिल रहे हैं जहां दो पूर्ण संख्याओं को आपस में हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनका भागफल क्या पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही बल्कि क्या है और दूसरी कोई संख्या प्राप्त हो रही है।
तो इसका मतलब क्या, दो पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में भाग देते हैं तो उनका जो भागफल होता है सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता। सदैव मतलब पूर्ण संख्या आता है, सदैव मतलब हमेशा नहीं आता है। सदैव मतलब हमेशा, कि दो पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में भाग देते हैं तो उनका जो भागफल होता है सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है, बल्कि और भी कोई संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। पूर्ण संख्या मिलती है, यानी दो पूर्ण संख्याओं जब आपस में भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या हमको प्राप्त होता है, लेकिन सदैव नहीं होता बच्चे। कभी कभी क्या होता है, दूसरी भी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, जब हमेशा फॉलो नहीं हो रहा है, यानी दो पूर्ण संख्याओं को जब भाग दे रहे हैं तो हमेशा जो है पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, बल्कि कभी कभी क्या है, दूसरी कोई संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये पूर्ण संख्याएं जो है भाग में क्या है, समृद्ध नहीं है, यानी होल नंबर जो है डिवीजन के अंडर क्या है, क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में भाग देंगे, या दो पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में भाग देते हैं तो उनका जो भागफल आता है सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता। सदैव मतलब कि हमेशा नहीं आता, आता है लेकिन हमेशा नहीं आता है। एक बार फिर समझ लीजिए, दो पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, ये यानी ऐसे समझिए, किसी एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो उनका जो भागफल आता है सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता है। इसलिए भाग में जो है यानी डिवीजन में पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स क्या है, समृद्ध नहीं है, यानी क्लोज्ड नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो बताइए। तो इसलिए जो है क्या प्रॉपर्टी चौथी निकली, चौथी प्रॉपर्टी कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला, दो पूर्ण संख्याओं को जब हम भाग देते हैं यानी दो पूर्ण संख्याओं में, जैसे एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से जब हम भाग देते हैं तो उनका जो भागफल होता है सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पूर्ण संख्याएं जो है भाग में क्या है, समृद्ध नहीं है, यानी होल नंबर्स डिवीजन में क्या है, क्लोज नहीं है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आप इसको नोट करना चाहें बच्चे, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम होल नंबर प्रॉपर्टी पूरी तरह से पढ़ लिए। कौन कौन पढ़े, प्रॉपर्टी पढ़ने के यहाँ मतलब यही, गुणधर्म पढ़ने का मतलब यही कि होल नंबर में चारों संक्रियाओं का आप जो है चेक करिए कौन कौन संक्रिया फॉलो हो रही, कौन कौन संक्रिया फॉलो नहीं हो रही। संक्रिया मतलब कि ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, यही चारों संक्रिया हैं मैथ में, गणित में। तो चारों संक्रियाओं में हमने देखा कि योग में तो पूर्ण संख्या फॉलो हो रही है, यानी योग में पूर्ण संख्याएं समृद्ध हैं, घटाना में पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं है। इसी तरह गुणा में जो है पूर्ण संख्याएं समृद्ध हैं, लेकिन फिर क्या है, भाग में पूर्ण संख्याएं फिर समृद्ध नहीं है। अभी देखिए निष्कर्ष निकला है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाग में भी पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं किसकी समृद्ध हैं, जोड़ में और गुणा में समृद्ध हैं। पूर्ण संख्याएं जोड़ और गुणा में समृद्ध हैं और घटाना और भाग में पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट हो गया बच्चे। आप लोग जो भी कंटेंट ना समझ आए बच्चे, पहले आप क्या किया करिए, पहले आप जो है क्लास एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए। एक बार दो बार जब क्लास का आप रिवाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी कन्फ्यूजन होता रहेगा, जो भी डाउट रहेगा ज़रूर दूर हो जाएगा। उसके बावजूद भी एक बार दो बार क्लास रिवाइज करने के बाद भी जिस बच्चे को कोई डाउट बना रहता है वो अपना डाउट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको नोट कर लीजिए। और इसके साथ साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए हमसे। नोट हो गया होगा, ठीक है, नोट हो गया होगा ना। जो भी कंटेंट हम पढ़ाते हैं उसको नोट जरूर कर लिया करिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम अब आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।